Hi everyone, I'm Sejal and this is the first of four stories we'll be covering today. तो स्टोरी वन में we'll break down a massive development for Tata Power, जहां पर एक decade of losses and stalled negotiations के बाद company is finally on the verge of signing a new PPA for Mundra Ultra Mega Power Plant. और ये move completely change कर सकता है कंपनी की long term profitability को. स्टोरी टू में हम बात करेंगे इंडिगो के स्टॉक के बारे में दैट फेल around 2.8% after nearly 200 flights were cancelled in a single day. And this triggered a DGCA probe and raising concerns about pilot shortage, new FDTL rules and operational mismanagement. स्टोरी थ्री में हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे एक मेजर पार्टनरशिप बिटवीन भारती एयरटेल एंड नोकिया वुड रीशेप इंडियाज डिजिटल एंड डेवलपर इकोसिस्टम. एंड फाइनली इन आवर लास्ट स्टोरी, स्टोरी 4, we'll have a look at India's new $2 billion defense deal with Russia, where India will lease another nuclear-powered submarine, strengthening the naval deterrence, boosting training capability, and signaling continuity in India-Russia defense ties. So let's dive in and know about each story in detail. तो सबसे पहले बात करते हैं जो एक बड़ा अपडेट है फ्रॉम पावर सेक्टर, स्पेशली टाटा मोटर्स के लिए, जहां पर एक काफी बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है कंपनी के लिए. एंड एक डिकेड लॉन्ग स्ट्रगल के बाद कंपनी के मुंद्रा अल्ट्रा पावर प्लांट पे बात की जा रही है. सो लेट्स ब्रेक डाउन व्हाट्स हैपनिंग, व्हाई इट मैटर्स एंड हाउ डज दिस इम्पैक्ट टाटा पावर्स लॉन्ग टर्म स्टोरी. सो टाटा पावर मुंद्रा UMPP जो इंडिया का लार्जेस्ट कोल बेस्ड प्लांट है, ये काफी टाइम से ट्रबल में था. बट क्यों? तो बिकॉज अ डेकेड अगो इंडोनेशिया ने चेंज किया था कोल एक्सपोर्ट प्राइसिंग पॉलिसी, और इसकी वजह से जो इकोनॉमिक्स थी मुंद्रा के फिक्स प्राइस पावर सप्लाई एग्रीमेंट की, वो काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गई थी. और तब से ये प्लांट रन करता है इंटरमिटेंटली एंड इट हैज मेड हेवी लॉसेस. एंड टाटा पावर तब से ट्राई कर रहे हैं कि वो रीनेगोशिएट कर सके इसके पावर परचेज टर्म्स विद स्टेट्स. Q2 FY25 में ही अगर हम देखें तो इस प्लांट के नॉन ऑपरेशन की वजह से कंपनी को 450 करोड़ का लॉस हुआ. अब बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि एक इंटरव्यू में सीईओ प्रवीण सिन्हा ने ये कंफर्म किया है कि टाटा पावर इज जस्ट डेज अवे फ्रॉम साइनिंग अ सप्लीमेंट्री पीपीए विद गुजरात गवर्नमेंट फॉर द मुंद्रा प्लांट. और ये एक काफी बड़ी न्यूज है क्योंकि अर्लियर पीपीए मेड ऑपरेशंस अनवायबल. अब इस न्यू एग्रीमेंट में टाटा पावर विल लाइकली रिसीव रिटर्न सिमिलर टू सेक्शन 11 ऑपरेशंस, एंड सेक्शन 11 इज इवोक्ड बाय गवर्नमेंट व्हेन पावर इज अर्जेंटली नीडेड. और इससे क्या होगा, अलाउंस हो जाएगी ह्यूज टैरिफ्स की, कंपेंसेटिंग द जनरेटर बेटर. Now Sinha said कि negotiations almost done है and he expects the signing very soon. But why are the states now interested again? ऐसा क्या हो चुका है? तो इंडिया की जो पावर डिमांड है वो काफी ज्यादा शॉर्ट अप हुई है because of strong economic expansion, industrial growth and especially energy hungry data centers की वजह से. और ये डिमांड में जो स्पाइक हमें देखी है, that has pushed states to renegotiate PPAs because they need consistent power supply. CEO सिन्हा ने ये भी बोला है कि once the Gujarat PPA is in place, 4 other states have told us that they will agree to the same agreement. Meaning कि अगर गुजरात ये साइन कर देता है तो इसकी वजह से एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हो सकता है across multiple states. And that could finally make Mundra operational in stable, profitable way after years of financial strain. मुंद्रा डेवलपमेंट को अगर हम साइड भी करें तो अभी टाटा पावर के 2 और पोटेंशियल फाइनेंशियल बूस्ट हैं जो हम देख सकते हैं. सबसे पहले बात करेंगे 4500 करोड़ के बारे में, दैट इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट ओवर 7 years, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली रूल्ड किया है द पास्ट अनपेड ड्यूज कॉल्ड रेगुलेटरी असेट्स मस्ट बी फुली क्लियर्ड. और इससे टाटा पावर को एक प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो मिलेगा, बेटर वर्किंग कैपिटल मिलेगी एंड लोअर स्ट्रेस ऑन बैलेंस शीट. सेकंड हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट, जो कि एक नया टेलविंड है फॉर द प्राइवेट प्लेयर्स, क्योंकि इस एक्ट के अकॉर्डिंग मल्टीपल पावर सप्लायर्स सारे एरिया में दे विल गेट अ बिग पुश फ्रॉम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन. एंड टाटा पावर आफ्टर सीइंग अ स्ट्रॉन्ग सक्सेस इन उड़ीसा डिस्कॉम्स ये प्लान कर रहा है फॉर मोर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस एज दे ओपन अप. और इसकी वजह से जो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट है इंडिया में वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथन हो सकता है. अब बात करते हैं आज की सेकंड स्टोरी के बारे में, दैट कम्स फ्रॉम इंडिगो व्हिच इज इंडियाज लार्जेस्ट एयरलाइन. बट उसके लिए आज का दिन द यस्टरडे डे वाज नॉट गुड.
Shares of Interglobe Aviation, Indigo's parent company, fell more than 3% because airline suffered one of the worst operational breakdowns in the recent years, जिसकी वजह से एक probe trigger हुआ from the DGCA. So let's break down in the entire situation. सबसे पहले ये जो स्टॉक था ये क्यों फॉल हुआ? तो इन्वेस्टर्स woke up to a worrying headline कि नियरली 200 इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल हुई है इन अ सिंगल डे, और इसकी वजह से स्टॉक में एक क्लियर प्रेशर देखने को मिला बिकॉज शेयर प्राइस ड्रॉप हुआ टू 5405, लोएस्ट लेवल था इन मोर देन 5 months, and the stock has now fallen 6% in the past 5 trading sessions. Even though stock is still up 20% in 2025, ये sudden wave of cancellations की वजह से एक short term fear बन चुका है इन्वेस्टर्स के सामने. अब एक्चुअली क्या हुआ है कि इंडिगो सफर कर रहा है एक मैसिव ऑपरेशनल कोलैप्स बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स. इसमें से सबसे बड़ा रीजन है सीवियर शॉर्टेज ऑफ क्रू, स्पेशली पायलट्स, और ये शॉर्टेज हुई है जब से न्यू फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नॉर्म इफेक्ट में आया है लास्ट मंथ से. अब इस रूल के अकॉर्डिंग एयरलाइन को ऑफर करने पड़ते हैं ज्यादा रेस्ट आवर्स, क्रू को ह्यूमन और लेस एग्जॉस्टिंग रोस्टर्स देने होते हैं, एंड स्ट्रिक्टर ड्यूटी आवर्स टू रिड्यूस द फटीग. Now, while these rules are good for the safety and staff well-being, IndiGo was not able to adjust the rescheduling, and इसकी वजह से एक mismatch हुआ available staff और planned flights के बीच में. अब ये disruption इतना ज़्यादा level पे था कि 200 flights were cancelled on Wednesday alone, and disruption slipped into the next day as well. And passengers were stranded across airports, leading to long queues, confusion, and delays. The scale of disruption forced the DGCA to launch an investigation, and regulator has to ask IndiGo to submit a detailed report, requested a full explanation of why the cancellations happened, and asked for a plan to reduce the delays and prevent the further chaos. Now, DGCA ने ये भी बोला है कि they are working with the airline to reduce the passenger inconvenience, and a regulatory probe adds pressure, and this is partly why IndiGo's stock reacted sharply. अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिगो का स्टॉक वाज डाउन बाय अराउंड 3% टुडे, डाउन बाय 6% ओवर द लास्ट 5 days, still up by 2% in the last 6 months, and up by 20% in 2025 year to date. तो स्टिल अगर हम देखें तो एक लॉन्ग परफॉर्मेंस तो स्टॉक की अच्छी है, बट इस वीक की ऑपरेशनल केओस की वजह से एक शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है. स्टोरी 3 की बात करते हैं अब, जहां पर हम देख सकते हैं एक काफी बड़ा टेलीकॉम में स्टेप हमें दिख रहा है, जहां पर भारतीय एयरटेल और नोकिया ने एक पार्टनरशिप करी है, कोलैबोरेशन किया है, जहां पर दे वुड एक्चुअली रीशेप हाउ डेवलपर्स बिल्ड ऑन टेलीकॉम नेटवर्क्स इन इंडिया. सो एयरटेल ने ऑफिशियली पार्टनर किया है विद नोकिया टू ओपन अप द नेटवर्क कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग एआई, 5G, कंप्यूटिंग, ऑटोमेशन टूल्स एंड मोर. अब एग्जैक्टली ये हुआ है कि नोकिया और एयरटेल ने अनाउंस किया है कि एयरटेल का नेटवर्क एपीआई विल नाउ बी मेड अवेलेबल टू द थर्ड पार्टी डेवलपर्स ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस थ्रू नोकिया नेटवर्क एज कोड प्लेटफॉर्म. और ये हुआ है आफ्टर सक्सेसफुल ट्रायल्स जहां पर डेवलपर्स ने यूज किया एयरटेल का नेटवर्क पावर टू बिल्ड एंड टेस्ट एडवांस टेक सॉल्यूशंस. तो सिंपल वर्ड्स में देखें तो एयरटेल ओपन अप कर रहा है अपनी टेक्नोलॉजी ऑफ इट्स नेटवर्क सो डेवलपर्स कैन प्लग इन एंड बिल्ड एप्लीकेशंस ऑन टॉप ऑफ एयरटेल्स 5G नेटवर्क, जस्ट लाइक एप्स आर बिल्ड ऑन द क्लाउड प्लेटफॉर्म. इस पार्टनरशिप की वजह से एक पावरफुल टूल बॉक्स ओपन हो सकता है फॉर डेवलपर्स. एयरटेल बिजनेस सीईओ ने भी बोला है, शरद सिन्हा ने, कि गोल इसका यही है कि दे कैन डेवलप एन इकोसिस्टम दैट बिल्ड सिक्योर इनोवेटिव डिजिटल सर्विसेज यूजिंग एयरटेल्स इंफ्रा. इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्मॉल डेवलपर्स बट एंटरप्राइजेस को भी काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे. सो ओवरऑल ये पार्टनरशिप एक नेटवर्क लेवल इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी लेकर आ रही है डायरेक्टली इनटू द सॉफ्टवेयर एंड एंटरप्राइज वर्कफ्लोज. एंड नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट स्टोरी फॉर टुडे, where we can see कि इंडिया एंड रशिया ने एक डील साइन करी है, डिफेंस डील, जहां पर इंडिया विल लीज अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन फ्रॉम रशिया फॉर अराउंड $2 billion. Now, this is finalized years of talks. Now, with Putin's visit underway, this marks as a major step in India's maritime capability and defense strategy. So, let's break it down. तो basically इस डील में क्या है कि ये एग्रीमेंट कवर करता है लीजिंग ऑफ अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन फ्रॉम रशिया टू इंडिया, और ये डील रिपोर्टेडली फाइनलाइज हुई है एज अ प्रोसेस दैट हैज ड्रैग्ड ऑन फॉर अबाउट अ डिकेड.
इंडिया एक्सपेक्ट करे डिलीवरी विद इन 2 years, दो कॉम्प्लेक्सिटीज मे डिले इट, एंड द सबमरीन इज मेंट फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस इनिशियली, जो कि इंडियन नेवी को हेल्प करेगा, इंडियन नेवी क्रूज को हेल्प करेगा दैट दे कैन मास्टर द न्यूक्लियर सबमरीन ऑपरेशंस, बिकॉज इंडिया इज प्रोग्रेसिंग ऑन द इंडिजिनस बिल्ड्स। अब ये मैटर इसलिए करता है बिकॉज लीजिंग अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन एनहांस करेगा इंडिया की मैरीटाइम डिफरेंस by offering superior stealth endurance and operational range compared to the diesel electric subs. Also ये जो deal है ये not only fills a capability gap but also provides the Navy hands-on experience in nuclear submarine operators while India works on building its next-gen indigenous fleet. Now we focus on the future. So submarine will help and serve as a stopgap but essential capability, helping India train personnel, refine naval doctrine, and strengthen its Indian Ocean defense as indigenous programs progress. एंड दैट वाज द रैप फॉर टुडेज एडिशन ऑफ डेली मार्केट रनडाउन। आज की इस वीडियो में हमने कवर करी 4 मेजर न्यूज। सबसे पहले हमने बात करी टाटा पावर के मुंद्रा प्लांट के बारे में, जहां पर पॉलिसी शिफ्ट और रीनेगोशिएशंस की वजह से एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिल सकता है। देन इंडिगो फ्लाइट केओस, जिसकी वजह से स्टॉक पे इम्पैक्ट आया। देन एयरटेल नोकिया कोलैबोरेशन, एंड फाइनली इंडिया की सबमरीन डील विद रशिया। So that was all for today's edition of Daily Market Rundown. Tell me, which of these 4 stories do you think has the biggest long-term impact? Drop your thoughts in the comment below and do like, share, subscribe our channel.